क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिन स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई करते हैं उस शिक्षा प्रणाली की जड़ें कहां से गहरी हुई है? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है या फिर भारत के पास शिक्षा की एक ऐसी विरासत भी है जो हजारों साल पुरानी है? गुरुकुल गुरुकुल की परंपरा से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक, मौर्य और गुप्त काल की शैक्षिक नीतियों से लेकर अंग्रेजों के मैकॉल सिक्स्थ तक, और फिर आजादी के बाद की नई शुरुआत शिक्षा नीति तक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ने कई मोड़ देखे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था का सफर जितना पुराना है उतना ही रोचक भी है। अगर हम पीछे लौटते हैं तो सबसे पहले मौर्य समाज की बात करनी होगी। आज से लगभग 2346 साल पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसे उस दौर का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ केवल वेद और धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति, युद्ध कला और अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती थी। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब उन्होंने शिक्षा की एशिया के अन्य देशों तक पहुंचाया और भारत ज्ञान की गहरी नींव रखी। फिर आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1705 साल पहले शुरू हुई इस दौर में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। चीन, कोरिया और तिब्बत से विद्यार्थी भारत आकर पढ़ाई करने लगे थे। गणित में शून्य की खोज, खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति का अध्ययन और आयुर्वेद में चरक संहिता जैसे ज्ञान इसी काल की देन है। यही वो समय था जब भारत वास्तव में दुनिया का ज्ञान गुरु कहलाता था। मध्यकालीन भारत में शिक्षा ने एक अलग मोड़ ले लिया। 1200 ईस्वी के बाद जब इस्लामी शासन स्थापित हुआ तो मदरसों की शिक्षा प्रणाली आई। फारसी और अरबी भाषा, शरीयत और इस्लामी कानून पढ़ाए जाने लगे, लेकिन इसके साथ ही संस्कृत के पारंपरिक विद्यापीठ भी चलते रहे। यानी एक और धर्म और फारसी साहित्य की पढ़ाई तो दूसरी ओर संस्कृत और दर्शन की शिक्षा। यह दौर सह अस्तित्व का था, लेकिन शिक्षा अब भी सीमित वर्गों तक ही पहुंच पाती थी, आम जनता तक नहीं। 1757 में अंग्रेजों के शासन के साथ भारतीय शिक्षा एक नए युग में प्रवेश करती है। 1835 में लॉर्ड मॉर्कले की शिक्षा नीति आई, जिसका उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना है जो अंग्रेजों शासन के लिए क्लर्क और अफसर बन सके। शिक्षा अब अंग्रेजी भाषा पर आधारित हो गई और गुरुकुलों की परंपरा लगभग लुप्त होने लगी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इस बीच गांधी जी ने नैतिक और स्वदेशी शिक्षा की मांग की। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जैसे अनोखा प्रयोग किया जो शिक्षा को प्राकृतिक और रचनात्मक से जोड़ता था। आजादी के बाद भारत ने शिक्षा को अपने विकास की रीढ़ माना। 1948 में राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय सुधार की सिफारिश की। 1964 में कोठारी आयोग ने विज्ञान और समानता पर आधारित शिक्षा की वकालत की। इसके बाद 1968, 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। और फिर आई नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, स्किल डेवलपमेंट और मातृभाषा में पढ़ाई जैसी पहल की गई। आज हर छात्र के पास सिर्फ किताब नहीं बल्कि उसकी जेब में एक पूरी डिजिटल यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो ये था भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरा सफर, गुरुकुल से लेकर गूगल तक, तक्षशिला से लेकर टेक्नोलॉजी तक। कभी शिक्षा का मकसद था इंसान को बेहतर बनाना, फिर वो बदलकर नौकरी पाने का साधन बन गई, और आज सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा सिर्फ रोजगार दिलाएगी या हमें सोचने, समझने और दुनिया को बदलने की ताकत भी देगी? यही सवाल हमारे आने वाले कल का उत्तर तय करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और आपकी इस पे क्या राय है वो भी हमसे जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।